अब नेक्स्ट हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए और टेस्ट हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, ये 6 और 7, इसमें जिनमें से फर्स्ट टेस्ट है डी-एलम्बरेट रेशो टेस्ट। इस टेस्ट में क्या है, ये वाले टेस्ट के हमें सिर्फ रिज़ल्ट करने हैं कि इन टेस्ट के रिज़ल्ट से हमारी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्रूफ होगी। क्या है हमारे पास, जैसे कोई सीरीज़ दे रखी होगी पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, हमने क्या करना है, ए एन हमने पहले भी किया था कि जो एन टर्म थी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी निकाल लो। ठीक है, इसमें ए एन अपॉन ए एन प्लस वन निकालना है। ये जैसे इसकी कोई भी लिमिट आएगी एल, अब तुमने एल पे चेक करना है कि एल अगर तो जो लिमिट आई है तुम्हारी वो ग्रेटर देन वन है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, अगर एल लेस देन वन है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, और अगर एल इक्वल टू इन्फिनिटी है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि ग्रेटर देन वन पर कन्वर्जेंट है और इन्फिनिटी ग्रेटर देन वन है तो इसमें भी ये क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट होगी। और एल इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल हो जाएगा, इसमें हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकेंगे, तो इसलिए हमें कुछ फर्दर और टेस्ट कोई जिस पिछले टेस्ट लगाने पड़ेंगे। ये टेस्ट बहुत इजी होते हैं, इसलिए हम ये वाले यूज़ करते हैं। जैसे टेस्ट अगर फेल हो जाए फिर हमें पहले वाले टेस्ट दोबारा यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे जो तुमने थर्ड चैप्टर में किया था तुम यूज़ वो भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास अब ये दे रखी है सीरीज़ ए एन 1 फैक्टोरियल बाय 5, 2 फैक्टोरियल बाय 5 स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल बाय 5 क्यूब, तो ए एन क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, एन टर्म सॉरी एन फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज़ टू पावर एन। उसी तरह ए एन प्लस वन क्या होगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज़ टू पावर एन प्लस वन। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन निकालेंगे, तो हमारे पास ये बन गया 5 अपॉन एन प्लस वन। अब लिमिट लो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे हमारे पास लिमिट इक्वल टू क्या आ रही है, जीरो बन गई। अब जीरो बन गई, ये लेस देन वन है और लेस देन वन पर हमारे पास सीरीज़ क्या थी, डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, डाइवर्जेंट। उसी तरह सेम अगली वाली है सेकंड एग्जांपल, ये भी सेम इसी ये टेस्ट लगाकर हम इसको कर लेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास पेपर में, जब हमारे पास x गिवन होता है बीच में, जैसे सीरीज़ में हमारे पास x आ रहा है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 5 इंटू 6, ऊपर x कैरे आ रहा है, तो मतलब कि ए एन हमारे पास क्या बना, ऊपर x रेज़ टू पावर n माइनस वन, क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है तो n माइनस वन आएगा। तो नीचे फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या आ रहा है 1 4 7 फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 2 5 8 और थर्ड टर्म 3 6 9 इस टाइप का बन रहा है। अब हमें इसकी एन टर्म चाहिए, तो ये ए पी बन रही है ना, तो हम ए पी लगा कर इसकी एन टर्म निकाल सकते हैं। जैसे 1 इंटू 4 1 4 7, तो इसकी एन टर्म बनेगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाकर 3n माइनस टू 3n माइनस वन इंटू 3n, तो और फिर उसी तरह ए एन प्लस वन निकाल लेंगे। अब इनको डिवाइड करेंगे ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, तो इसमें हम क्या करते हैं, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो हम ये कोशिश करते हैं कि 1/n टर्म बन जाए, जब एन इन्फिनिटी को जा रहा हो तो 1/n जीरो को जाएगा, तो सब में ऊपर में से एन कॉमन ले लिया, नीचे में से एन कॉमन ले लिया, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास ये तो 1/n जीरो को चला जाएगा, तो ऊपर भी 27 बनेगा, नीचे भी 27 इंटू 1/x, तो ए एन बाई ए एन प्लस वन बन गया 1/x। अब हम 1/x पे केस लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एल बाई डी लैम्ब्रेट रेशो टेस्ट क्या था कि अगर हमारे पास एल ग्रेटर देन वन हो तो कन्वर्जेंट होगा, तो मतलब कि एल क्या है 1/x, 1/x ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट, 1/x ग्रेटर देन वन है तो x क्या होगा, लेस देन वन। उसी तरह डाइवर्जेंट कब होगा, अगर 1/x लेस देन वन हो, तो मतलब 1/x लेस देन वन है, 1/x लेस देन वन है तो x क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। और x इक्वल टू वन पे रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। अगर x इक्वल टू वन पे रेशो टेस्ट फेल होगा तो हमें दूसरा टेस्ट लगाना पड़ेगा, तो x को क्या करो, n टर्म में वन पुट कर दो, वन पुट कर देंगे तो x क्या n, तो n माइनस वन तो वन बन गया, तो क्या रह गया 1/3n माइनस टू 3n माइनस वन इंटू 3n। अब इनमें से n कॉमन लिया, सब में नीचे आ गया n क्यूब, तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगा लेता है कंपैरिजन टेस्ट, वही n क्यूब फालतू आ रहा है इसमें, तो ए एन बाई बी एन मान लेते हैं 1/n क्यूब, बी एन 1/n क्यूब मान लिया, तो ए एन बाई बी एन करेंगे तो 1/27 आ गया, विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या था कि दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर बिहेव लाइक करेंगी, तो बी एन 1/n क्यूब क्या है,
कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट, पी ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता था। सो ए एन आल्सो कन्वर्जेस व्हेन एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पे भी क्या कर गया, कन्वर्ज। तो गिवन सीरीज हमारे पास एक्स लेस देन इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट हो जाएगी। उस तरफ और सेम इसी तरह से है, ये वाला तुम खुद ट्राई कर सकते हो। अब ये तो था डी-एलिमिनेटेड रेशो टेस्ट। अब अगला है कोशीज रूट टेस्ट। हमारे पास कोशी रूट टेस्ट है। इफ़ एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन इज़ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लिमिट एन प्रोसेस इन्फिनिटी, उसमें निकाला था हमने ए एन बाई ए एन प्लस 1। पीछे भी हमारे पास फर्स्ट लिमिट कोशी फर्स्ट लिमिट और सेकंड लिमिट आई थी। सेकंड लिमिट में तुमने उसकी पावर में 1 बाई एन वाला निकाला था ना, लिमिट एन प्रोसेस इन्फिनिटी ए एन रेस्ट पावर 1 बाई एन। जब भी तुम्हारे पास जैसे रेशो वाला तुम्हें लगे कि रेशो की फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन, तो तुम रेशो टेस्ट लगा दो। जब तुम्हारे पास इस तरह के रूट वाली फॉर्म में आ जाए तो तुम रूट टेस्ट लगा दो, क्योंकि पावर में एन आ जाता है तुम्हारे पास। तो ए एन रेस्ट पावर 1 बाई एन निकाल लेंगे इसमें, ये इक्वल टू एल आएगा। इसमें उल्टा होगा, क्योंकि हमारे पास जो वैसे जो ये होता है ए एन रेस्ट पावर 1 बाई एन किसके इक्वल होता है, कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट की थी हमने, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन के। तो ये उसका उल्टा है, ए एन रेस्ट पावर 1 बाई एन। तो हमने जब डी-एलिमिनेटेड रेशो में ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 निकाला था, तो इसलिए एल ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट था। इसमें एल लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा और ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होगा। उसी तरह इन्फिनिटी पे हमारे पास सीरीज डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो अब इसमें हमने टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 बाई log एन रेस्ट पावर एन। तो अब ए एन रेस्ट पावर इसका, क्योंकि पावर में एन आ रहा है तो इसका 1 बाई एन निकाल लो, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी पे 1 बाई log एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा log, तो इक्वल टू क्या 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये लेस देन 1 है, तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। बस तुमने इसमें क्या करना है, उसमें ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 निकाला था, इसमें ए एन की पावर 1 बाई एन, और इसमें अपोजिट होगा, उसमें एल ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट था, इसमें लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है। अगला जैसे 1 प्लस 1 बाई एन रेस्ट पावर एन एक्स रेस्ट पावर एन, इसमें तुमने उसका ए एन की पावर 1 बाई एन किया, तो 1 प्लस 1 बाई एन से एन कैंसिल होगा, इंटू एक्स रह गया। तो लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी पे ए एन की पावर 1 बाई एन क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। सो बाय कोशी रूट टेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ़ एक्स लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट होगी इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1, और एक्स इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 1 पे ए एन क्या बन गया, 1 प्लस 1 बाई एन रेस्ट पावर एन। अब ये ए एन टर्म है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन क्या आ जाएगी, ई। ये 0 के इक्वल नहीं है। हम आपको याद होगा हमने ये किया था कि कोई सीरीज अगर लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू 0 होती है, तो जैसे कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डाइवर्जेंट के लिए हमारे पास क्या होता था, अगर ए एन अब 0 को अप्रोच नहीं करती थी तो वो क्या होती थी, डाइवर्जेंट। तो इसमें ए एन क्या आ रहा है, ई नॉट इक्वल टू 0, सो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। हैंस सीरीज इन कन्वर्जेंट व्हेन एक्स लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट व्हेन एक्स ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसके बाद हमारे पास ये है कि जो कोशी रूट टेस्ट होता है इज़ मोर जनरल दैन डी-एलिमिनेटेड रेशो टेस्ट। मतलब कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुम कोशी डी-एलिमिनेटेड रेशो से तुम्हारे पास वो इसको सॉल्व नहीं कर सकते तुम, वो तुम्हारे पास फेल हो जाते हैं उसके टेस्ट, लेकिन तुम उसको कोशी रूट टेस्ट से कर सकते हो। क्यों, एक तो ये है हमने कोशी सेकंड थ्योरम और लिमिट की है कि अगर लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो वैन एवर रेशो टेस्ट इज़ एप्लीकेबल कोशी रूट टेस्ट इज़ आल्सो एप्लीकेबल। इसलिए अगर रेशो टेस्ट एप्लीकेबल होगा तो कोशी रूट तो होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रेशो अगर रूट टेस्ट हमारे पास अप्लाई कर रहा है, इसका ज़रूरी ये नहीं है कि तुम्हारे पास रेशो टेस्ट भी अप्लाई करे। इसलिए तुम्हारे पास कोशी रूट टेस्ट इज़ मोर जनरल दैन रेशो टेस्ट। जैसे अगले एग्जाम्पल से तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ये है
सीरीज दे रखी है 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/3⁴ अप टू सोन। अब ये देखो ओड टर्म्स पे तो तुम्हारे पास 1/2 वाली सीरीज़ बन रही है और इवन टर्म्स पे 1/3 वाली सीरीज़। तो मतलब तुम्हारे पास a2n-1 ओड टर्म ले ली तुमने तो 1/2⁴ बनेगा और a2n इवन टर्म्स जो है वो 1/3⁴ बन रहा है, ये बन रहा है ना। तो a2n+1 क्या बनेगा फिर, वो भी ओड है तो 1/2⁴ बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले रेशो टेस्ट लगाते हैं। तो रेशो टेस्ट में an/an+1 था, तो अगर a2n-1 लिया तो अपोन में a2n आ जाएगा, एक कम होता है तो a2n-1 अपोन ये करेंगे तो मतलब 3⁴ अपोन 2⁴ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किया, 3 बार आ गया तो 3/2⁴ तो 3/2 से बड़ा तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब a2n/a2n+1 निकाल लो। तो a2n/a2n+1 निकालना तो तुम्हारे पास तुम्हें क्योंकि दो निकालने पड़ेगा ना, कि इसमें ओड टर्म्स अलग है इवन टर्म्स अलग है, तो तुम्हें ओड के लिए भी चेक करना पड़ेगा, इवन के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो अब एक बार तुमने ओड टर्म एन टर्म ओड वाली मान ली, अब ये एन टर्म इवन वाली मानते हैं। तो nth इवन है तो n+1 ऑब्वियसली ओड होगी। तो ये तुम्हारे पास बन रहा है 2 × 2/3⁴ अब हमें पता है कि अगर कोई x 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो x की पावर n, तो जो x की पावर n है किसको अप्रोच करेगा, 0 पर। अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो 2/3 से छोटा है तो n इन्फिनिटी पर ये किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो ये लिमिट आ गई तुम्हारे पास 0। सो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि दोनों an/an+1 डज नॉट एग्जिस्ट एज इट इज़ डिफरेंट फॉर इवन एंड ओड, क्योंकि ओड और इवन के लिए एन के लिए दोनों डिफरेंट आ रही है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब हम ट्राई करते हैं कोशी रूट टेस्ट। कोशी रूट टेस्ट में क्या, पहले लिया तुमने a2n रेस्ट पावर 1/2 इवन वाली ली, तो अब an की पावर 1/n लेते हैं। अगर a2n लेंगे तो उसकी पावर 1/2 लेंगे। a2n था 1/3⁴ उसकी पावर 1/2, तो ये इक्वल टू आ गया 1/3, ये <1 है। उस तरह ओड वाली ली 2n+1 की पावर 1/2n+1, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी, 2n+1 तो ये आ गया 1/2। अब ये दोनों <1 है, चाहे वेदर n इज़ ओड और n इज़ इवन। तो जो कोशी रूट टेस्ट में an की पावर 1/n <1 आ रही है तो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्जेंट। तो इसलिए तुम्हारे पास डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट तो वो अप्लाई नहीं किया इसमें, लेकिन कोशी रूट टेस्ट अप्लाई कर दिया, इसलिए कोशी रूट टेस्ट इज़ मोर जनरल दैन डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट। अगला भी सेम तुम्हारा इसी तरह से हो जाएगा, इसको तुम खुद ट्राई कर लेना।